अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा आपने मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट पे एक ट्रिक दूंगी जिससे आप ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकेंगी, इजीली डिटरमिन कर सकेंगी कि ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं। When an electrophilic substitution reaction take place on benzene ring, we get only one monosubstituted product. बेंजीन रिंग का जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो उससे हमें सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलती है। बेंजीन रिंग और इसकी किसी भी कार्बन पर आप एक्स लगा सकती हैं, ये एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलती है क्योंकि बेंजीन रिंग पर ऑल द 6 पोजीशन आर इक्विवेलेंट। लेकिन जब हम सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में हमें 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलती हैं और इनमें से एक प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, ऑर्थो प्रोडक्ट कहलाती है। यहाँ पे पहले से एक्स है ना, तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगेगा, यानी जो पहले वाला सब्स्टिट्यूएंट है उसके साथ वाली कार्बन पे अगर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लगे तो इसे हम ऑर्थो आइसोमर कहेंगे। और अगर जहाँ पे पहले से सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है और उससे एक कार्बन छोड़ के सब्स्टिट्यूएंट लगे, यहाँ पे वाई वाला सब्स्टिट्यूएंट, तो इस पोजीशन को हम मेटा आइसोमर कहते हैं। और अगर ये इस पोजीशन पर लगे कि वो बिल्कुल एक्स के ऑपोजिट हो, जो पहले वाला सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है उस सब्स्टिट्यूएंट के बिल्कुल ऑपोजिट, यूँ देखें ये ऐसे बिल्कुल ऑपोजिट सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लगे तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरा आइसोमर। यानी जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो इससे एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन जब हम सेकंड ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो 3 आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलती हैं। अब ये चांस है कि इनमें से ऑर्थो जो आइसोमर है वो 40% हो और मेटा भी 40% हो और पैरा कितनी हो, 20% हो, ये चांस है। लेकिन मोस्टली जो कंपाउंड है जब उनकी हम सेकंड सब्स्टिट्यूएंट उनमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो इस रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे अगर ये इस एक कंपाउंड है मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन और इसकी हैलोजिनेशन हम करवाएं, ये हम हैलोजिनेशन वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसमें हैलोजिनेशन Cl2 और कैटलिस्ट हमने लगाना है FeCl3 और इससे जो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगी वो कौन सी होगी, मोनो सब्स्टिट्यूट तो सॉरी ये है, अब दूसरा ये लगाने जा रहे हैं तो इससे हमें एक ही प्रोडक्ट मिलती है और वो प्रोडक्ट होती है मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। यानी यहाँ पे इस पोजीशन पे लगती है क्लोरीन, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो हमने प्रिंसिपल क्या पढ़ा है कि चांस है 40% ऑर्थो हो, 40% मेटा हो और 20% पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे प्रोडक्ट हो, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिली है जो कि कौन सी है, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह अगर मैं क्लोरोबेंजीन लूँ और इसकी नाइट्रेशन करवाऊँ, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन अगर हम करवाएं, नाइट्रेशन का जो रिएजेंट है वो HNO3 है, ये भी हम इसी चैप्टर की लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और इसका जो कैटलिस्ट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। और इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलती है डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्लोरीन की एक ऑर्थो पोजीशन पे मिलती है, ये साथ वाली कार्बन ऑर्थो है ना, ठीक है। ये जो पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट है ये डिसाइड करेगा कि ऑर्थो कौन सी है, मेटा कौन सी और पैरा कौन सी है। अब देखें ना, यहाँ पे ये मौजूद था यूँ इस वाली कार्बन पे, तो साथ वाली कार्बन पे लगाया वाई और ये ऑर्थो पोजीशन बनी। अब ये ऊपर सीधी मैंने क्लोरीन लगाई है, ये तो हम किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हैं ना जब एक सब्स्टिट्यूएंट हो। सेकंड सब्स्टिट्यूएंट अगर साथ वाली कार्बन पे लगेगा तो वो कौन सा होगा, ऑर्थो। अब ये नहीं है कि ये ऑर्थो है, नहीं, साथ वाली कार्बन, ये वाली साथ कार्बन वाली कार्बन पे लगेगा तो वो कौन सी प्रोडक्ट होगी,
ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ये कौन सी प्रोडक्ट मिली है? नाइट्रोबेंजीन। और साथ ही इसकी दूसरी प्रोडक्ट भी मिलती है और वो पैरा प्रोडक्ट मिलती है कि क्लोरीन यहाँ इस पोजीशन पे है और इसकी जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पे NO2 लगता है। इसे कहते हैं पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इन दोनों रिएक्शन से क्या हमें पता चला? ये पता चला कि जो पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट है दरअसल वो डिसाइड करता है कि जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ पे लगेगा। ठीक है, पहले से मौजूद देखिए NO2 था तो उसने मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन दी, और क्लोरीन पहले से सब्स्टिट्यूएंट था तो उसने ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन या पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन दी। इसमें मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन नहीं बनी। यानी कंपाउंड जो है वो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते कि तीनों प्रोडक्ट बनेगी और ऑर्थो मेटा और पैरा होंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि एक ग्रुप ऐसा है जो सिर्फ मेटा दे रहा है और दूसरा ग्रुप ऐसा है जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट दे रहा है। इसका मतलब है कि हम इन ग्रुप्स को जो एक ग्रुप जो लगा होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन होती हैं उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं? सबसे पहले डिफाइन करते हैं। दोज ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग and increase its chemical reactivity towards electrophile are called ortho and para directing group। यानी वो ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इसकी केमिकल रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। जैसे टोल्वीन है, तो बेटा टोल्वीन पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग को। और जब हम इसकी नाइट्रेशन करवाते हैं और नाइट्रेशन का जो रिएजेंट है वो HNO3 है, नाइट्रेटिंग रिएजेंट, और इसका जो कैटलिस्ट है वो H2SO4 है। कौन सा है? H2SO4। जब हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं तो इससे हमें दो प्रोडक्ट मिलती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं रिंग को। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। तो एक जो प्रोडक्ट होगी वो ऑर्थो प्रोडक्ट होगी, यहाँ पे लगेगा NO2। ऑर्थो नाइट्रोटोल्वीन इसे कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्थो नाइट्रोटोलिन। और सेकंड जो प्रोडक्ट होगी वो कहाँ पे होगी? पैरा पोजीशन पे, CH3, और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा, इसे क्या कहेंगे? पैरा नाइट्रोटोल्वीन। ठीक है, अब ये रूम टेम्परेचर पे हमने नाइट्रेशन करवाई है। अगर रूम टेम्परेचर पे नाइट्रेशन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी? ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट मिलेंगी। अगर आप टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ कर देते हैं और नाइट्रेशन करवाते हैं, टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर देते हैं, नाइट्रेशन का जो रिएजेंट है वो HNO3 है और जो इसका कैटलिस्ट है वो H2SO4 है, और टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर देते हैं 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तब भी जो सब्स्टिट्यूएंट लगेगा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन पे, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही रहेगी। ये टोल्वीन है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक ऑर्थो पोजीशन पे लगे नाइट्रो ग्रुप और दूसरा किस पे लगे? पैरा पोजीशन पे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे लगे। दूसरा जो आइसोमर मिलेगा उसमें दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगेंगे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से एक ही रिंग पर दोनों ग्रुप लगे हैं, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पोजीशन पर, या फिर दोनों किस पोजीशन पर लगे हैं? ऑर्थो पोजीशन पर, यानी अलग अलग नहीं हुए। वजह क्योंकि हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। ये दो लेंगे और ये भी दो, और ये भी दो मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इससे भी बढ़ा देते हैं, आप नाइट्रेशन करवाते हैं टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उस केस में बेटा आपको दूसरा रिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यानी दूसरे रिंग पे वो नहीं लगते। तीनों जो पोजीशन है वो एक ही रिंग पर फिल हो जाती हैं। 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया है ना,
तो एक ही बेंजीन पर तीनों ग्रुप यानी तीनों पोजीशन फिल होंगी, और पोजीशन होनी कौन सी फिल है, ऑर्थो पोजीशन। यहाँ पे NO2 लगेगा, और दूसरी इस ये वाली साइड जो है ये भी ऑर्थो पोजीशन की है, ठीक है। और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो हैं, ये दोनों मेटा हैं, और ये पैरा है, ठीक है। इस वाले कंपाउंड को हम कहते हैं TNT। TNT स्टैंड फॉर ट्राई नाइट्रोटोलीन। ये एक्सप्लोसिव एजेंट में यूज़ होता है TNT। अब यहाँ से बेटा क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से क्वेश्चन आता है कन्वर्ट बेंजीन इनटू TNT, ठीक है। आपको बेटा सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर बनाना आते हो, बेंजीन को कन्वर्ट करना है TNT में, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और फिर TNT का आपको स्ट्रक्चर आता हो ट्राई नाइट्रोटोलवीन, यानी आपने टोलवीन बनाना है, टोलवीन, और टोलवीन आपको अल्काइलेशन में भी बनानी आती है, बनाई है आपने। और यहाँ पे ट्राई नाइट्रो यानी जो CH3 है वो है ही ऑर्थो पैरा तो हमें पता है कि तीनों जो ग्रुप लगने हैं NO2 के, वो दो ऑर्थो पोजीशन पे लगेंगे और तीसरा किस पर लगेगा, पैरा पोजीशन पे। तो सबसे पहले हम इस बेंजीन की क्या करवाएंगे, अल्काइलेशन, और अल्काइलेशन के बाद नाइट्रेशन करवाएंगे। और नाइट्रेशन के लिए टेम्परेचर नोट कर ले, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर यूज़ करेंगी तो TNT बनेगा, क्योंकि अगर आप 60 से 70 यूज़ करते हैं तो वो या तो एक ऑर्थो पे लगेगा, एक पैरा पे, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 नहीं लगेगा। कब दोनों ऑर्थो पोजीशन फिल होंगी, जब आप टेम्परेचर 100 डिग्री यूज़ करेंगे। बेटा अगर पेपर में आता है कन्वर्ट बेंजीन इनटू TNT, तो आप पहले इसकी अल्काइलेशन करवा लेंगे जिससे CH3 लग जाएगा, फिर CH3 यानी टोलीन बन जाएगा, टोलीन की नाइट्रेशन करवाएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उससे क्या बन जाएगा, TNT। नेक्स्ट है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की डेफिनेशन है कि दोज ग्रुप्स विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग एंड डिक्रीज इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। ऑर्थो पैरा क्या थे कि वो रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग, और वो इंक्रीज कर देते हैं बेंजीन रिंग की केमिकल रिएक्टिविटी, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं बेंजीन रिंग से, और इसकी जो है केमिकल रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे इसकी एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन NO2, और इसकी जब हम करवाते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रोबेंजीन की जब नाइट्रेशन करवाते हैं HNO3, और इससे जो कैटलिस्ट है वो H2SO4 है, और उससे सिर्फ क्या मिलेगा, मेटा प्रोडक्ट मिलेगी NO2, और मेटा पोजीशन पे क्या लगेगा, NO2। तो इसका नाम क्या है, मेटा नाइट्रो फिर नाइट्रो, दो दफ़ा नाइट्रो है ना, मेटा नाइट्रो बेंजीन। स्टूडेंट्स चलते हैं उस ट्रिक की तरफ जिससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगी कि गिवन कंपाउंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो बेटा ये कुछ कंपाउंड हैं, और इस ट्रिक के ज़रिए हमने इससे आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से डायरेक्टिंग ग्रुप है। उसके लिए आपने एटॉमिक नंबर याद करने हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब आपने देखना है कि जो एटम रिंग के साथ जुड़ा हुआ है वो ग्रेटर एटॉमिक नंबर वाला है या स्मॉलर वाला है। कार्बन 6 और हाइड्रोजन 1 है, तो आगे जो रिंग के साथ जुड़ा हुआ है वो ग्रेटर नंबर वाला 6 नंबर वाला एटम जुड़ा हुआ है, और जो बड़े होते हैं वो हमें ईदी देते हैं। तो यानी ये रिंग के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो रिंग को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। इसी तरह इस ग्रुप को देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, ऑक्सीजन का कितना है, 8 है, एक 7 एटॉमिक नंबर वाला है, एक 8 वाला है। अब आप इन दोनों में आइडेंटिफाई करें कि जो रिंग के साथ जुड़ा हुआ है वो स्मॉलर एटॉमिक नंबर वाला जुड़ा हुआ है या ग्रेटर वाला, कौन सा है, स्मॉलर वाला, छोटा जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है ना, छोटा जुड़ा हुआ है, तो छोटे
हमसे ईदी लेते हैं, बड़ों से ईदी लेते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, रिंग में से। जो नाइट्रोजन है ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी नाइट्रोबेंजीन कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग। अब आगे देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, ऑक्सीजन का क्या है, 8 है, ठीक है। अब इन दोनों में देखें कि कम एटॉमिक नंबर वाला रिंग के साथ कनेक्ट है या ग्रेटर वाला, कम वाला है ना, तो छोटा रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और छोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, लेंगे, यानी रिंग से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, रिंग को देंगे, वो ऑर्थोपैरा होंगे, और जो रिंग में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे वो कौन से होंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब हम इस ग्रुप को देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, हाइड्रोजन का 1 है। अब इन दोनों को कंपेयर करें कि रिंग के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है या छोटा, बड़ा जुड़ा हुआ है ना, तो बड़े इलेक्ट्रॉन रिंग को देंगे, ठीक है। बड़े हमें ईदी देते हैं, तो यहाँ भी नाइट्रोजन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा तो रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आगे देखिए बेटा, फिनोल के केस में, फिनोल में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, हाइड्रोजन का कितना है, 1। अब 8 एटॉमिक नंबर ग्रेटर है, तो ग्रेटर वाला बड़ा जुड़ा हुआ है रिंग के साथ, ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिंग को देते हैं, यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। इसी तरह बेंजल्डिहाइड में देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, ऑक्सीजन का क्या है, 8। अब बच्चे यहाँ ये क्वेश्चन करते हैं कि हम इधर क्यों नहीं लगा रहे, यानी हाइड्रोजन का 1 इसके साथ क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं हमेशा उन्हें ये जवाब देती हूँ कि आप देखिए, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, डबल रिश्ता है, तो हम इसको देखेंगे कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो कार्बन छोटा है, रिंग के साथ छोटा जुड़ा हुआ है, छोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं बड़ों से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा रिंग में से, और रिंग की रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब हैलोजिन ऐसा केस है जो एक्सेप्शनल है, तो इनको आपने वैसे याद रखना है कि ये कौन से डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हैलोजिन एक्सेप्शनल केस है, हालांकि हैलोजिन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, लेकिन फिर भी ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, ठीक। बेटा इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आपने मुख्तलिफ कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से मेटा डायरेक्टिंग या ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग कौन से हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको इस ट्रिक की समझ आई है या नहीं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।